में हम बात करेंगे 4-5 इम्पॉर्टेंट बातों की जो आपको ट्रेड लेने से पहले चेक करना चाहिए। अक्सर लोग बिना सोचे समझे ट्रेड तो ले लेते हैं, बाद में उनको लॉस होता है। लेकिन अगर आप ये सिंपल चेकलिस्ट फॉलो करेंगे तो आपके गलत ट्रेड की प्रोबेबिलिटी 50 से 60% तक कम हो जाएंगी। तो अभी तक हमारे वीडियो पे आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसमें हम 5 बातों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट बात होगी इसमें वो होगी हमारे लिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, देखो ट्रेंड चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हम बिना ट्रेंड के ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है या मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक ट्रेड को प्लेस करने से पहले। ठीक है, अगर ट्रेड प्लेस करने से पहले हम ये समझ जाते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है या डाउन ट्रेंड के अंदर है या साइडवेज है। ठीक है, पहले हमें ये चीज़ें फॉलो करनी होगी क्योंकि ये तीनों से ही हमें पता चलेगा कि मार्केट का मूव किधर है। ठीक है, फर्स्ट बात तो हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई के लिए एग्जांपल में अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट अभी तो ट्रेंड में अप ट्रेंड था बट मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ गया है। ठीक है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मार्केट अभी के टाइम पे डाउन ट्रेंड है। पहले आपको चार्ट के ऊपर मार्केट के ट्रेंड को देखना है। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन साइड में है, मतलब डाउन ट्रेंड में है। ठीक, दूसरा रूल क्या कहता है हमारे लिए, दूसरा रूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल जो होता है ना वहीं से मार्केट या तो रुक जाएगा या फिर वहाँ से मूव कर जाएगा। ठीक है, तो हम दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे, दूसरे नंबर पे हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे हमारे लिए होगा। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। जैसे यहाँ पे हमारे लिए एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये आइडेंटिफाई करना है हमारे दूसरे नंबर पे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आइडेंटिफाई करोगे तब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके ऊपर ट्रेड लेना है। ठीक है, तो दूसरे जो मैं यूज़ करता हूँ फर्स्ट नंबर पे आपको जो मैं बताया, पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूँ अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। दूसरे नंबर पे मैं फॉलो करता हूँ कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, इनको ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हम ट्रेड किस बेस पे लेंगे। ठीक है, जैसे अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि मार्केट में सपोर्ट किस लेवल पे है। तो फ़िलहाल हमारा देखिए सपोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट हो गया। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस कहाँ पे है, हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। ठीक है, हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई हो गया। मार्केट क्या है, मार्केट में अप ट्रेंड था, बाद में यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ गया। ये हम दोनों चीज़ आइडेंटिफाई कर लिए। देखो हमने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया और सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ें हैं हमारा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट हमें कितना रखना चाहिए। अक्सर बिगिनर यही चीज़ें इग्नोर करते हैं। आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस का आप कहीं पर भी ट्रेड मत किया करिए। जब स्टॉप लॉस आप लगाते हो ना तो ट्रेड में आपका रिस्क कम हो जाता है। ये रूल याद रखना कि एक ट्रेड में कभी भी अपने कैपिटल से 2 से 3% से ज़्यादा का रिस्क मत लो। एग्जांपल में अगर आपका 10,000 का कैपिटल है तो इस पर 200 से 300 का ही रिस्क लो, उससे ज़्यादा आप रिस्क मत लो। ठीक है, अगर जैसे 200 या 300 का अगर आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप जो ट्रेड लोगे, ठीक है, 4-5 ट्रेड भी अगर आपका लॉस में हो जाएगा तब पर भी आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओगे कम रिस्क पे। ठीक है, अगर ज़्यादा रिस्क लोगे तो जैसे 1,000-2,000 का तो कैपिटल जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो आप दोबारा एंटर नहीं कर पाओगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए 2 से 3% का रिस्क रखोगे तो अगर 4-5 ट्रेड भी आपका लॉस में हो जाता है ना तब पर भी आप ट्रेड के अंदर फिर से सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, चौथा नंबर जो हमारा लिए है कन्फर्मेशन सिग्नल। तो हम क्या करते हैं, अभी 9 EMA का वीडियो हमने अपलोड किया है, जाके चेकआउट कर लेना और डिस्क्रिप्शन में हम 9 EMA का वीडियो लिंक दे देंगे तो आप 9 EMA भी देख लेना। 9 EMA क्या है कि रिवर्सल मतलब कन्फर्मेशन वो क्या करता है कि मार्केट के मूव को बताता है। ठीक है, कन्फर्मेशन देता है कि मार्केट का मूव किधर हो सकता है, तो 9 EMA को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम फिलहाल 9 EMA को भी यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, अभी हम जाते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल नाम से आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे चार्ट के ऊपर लग जाएगा। ठीक है,
तो जैसे ही हमारे चार्ट के ऊपर लग गया 9 में, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 9 में का क्रॉसओवर दिखा रहा है। ठीक है, अब हमारे लिए क्या क्या होगा, कंफर्मेशन के लिए हम कैंडल सिग्नल जो होता है वो लगा लिए, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी हो गया कि हमें 2 से 3% का रिस्क लेना। उसके बाद क्या करना, मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, ये 4 चीज़ें हो गई। और ये ध्यान रखना ऐसे नहीं है कि आप EMA के ऊपर ही ट्रेड लो, अगर आपको हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न भी दिखता है कहीं पे तो वहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं एक सिग्नल का बात किया हूँ, सिग्नल में आप MACD भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, MACD के बाद आप मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल तो यूज़ ही हो रहा है, आप जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कंफर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि इनको यूज़ करना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइकोलॉजी पे काम करेंगे। देखो क्या होता है ना, 5वीं और लास्ट बात है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉस ट्रेडर को इसीलिए होता है कि क्योंकि वो इमोशन में आकर ट्रेड को ले लेते हैं, जैसे फोमो या रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना है, प्लान बनाओ, ट्रेड फॉलो करो। ठीक है, आप पहले कितना भी अच्छे सेटअप देख लो, आप जैसे आप अच्छा सेटअप देख लिया, आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट में एक अच्छा सेलिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आपका प्लान ठीक नहीं होगा तो ये भी आप लॉस देकर जाओगे यहाँ पे। ठीक है, अगर ये प्लान अगर आपका सही नहीं है तो यहाँ पे भी आप लॉस ही देकर जाओगे, प्रॉफिट लेकर कभी नहीं जा सकते हो। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने क्या करो कि अपने सेटअप पे एक प्लान बना के रखो, हमें कितना लॉस लेना है। ठीक है, हमें लॉस कितना लेना है, प्रॉफिट कितना लेना है, ये चीज़ें पहले ही डिसाइड करके चलो। जब ये चीज़ें पहले डिसाइड करके चलोगे तो आप जो ट्रेड को लोगे ना वो एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, आपको साइकोलॉजी पे काम करना होता है। तो देखो सबसे पहले अब हम बात करेंगे टोटल जो कंक्लूज़न निकल के आता है यहाँ पे। तो ये जो हमने 5 चीज़ें बताई, इन पे ट्रेड अब कैसे लेना है इसको समझो आप। देखो मैं जो यूज़ करता हूँ वही चीज़ बताऊँ। पहले मैं क्या यूज़ करता हूँ, पहले हमें ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मार्केट किधर जा रहा है, डाउन साइड में मार्केट आ रहा है या अप साइड में जा रहा है। ठीक है, आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरे नंबर पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है चार्ट के ऊपर कि मार्केट में कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, ये ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें देखना है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जो मैंने बताया कि अगर एग्जाम्पल में आपके 10,000 का कैपिटल है, ठीक है, तो इस पर रिस्क कितना लेना है, 2% से 3% का। ठीक है, इससे ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है आपको। ठीक है, रिवॉर्ड आपको लेना है इस पर कम से कम 10% के आसपास। ठीक है, 10% का मतलब आपका 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, जो रिस्क रिवार्ड रेशियो बनेगा 1:3 का बनेगा, यही रूल हमें फॉलो करना है। ठीक, तो अगर हम इस बेस पे भी ट्रेड करते हैं ना तो हमारा जो प्रॉफिट होने के चांस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। पहला आपने जो बताया वो। अब चौथे नंबर पे क्या था, कंफर्मेशन सिग्नल। अब क्या है, सिग्नल को भी फॉलो करना एक रूल होता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी सिग्नल में बाई कर लिए, नहीं। सिग्नल ये देखो कि जो हम सिग्नल पे बाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे EMA को हम बाई कर रहे हैं यहाँ से मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, ऊपर की साइड ब्रेक किया है कैंडल को, तो हम ये कहाँ ले रहे हैं, सपोर्ट है यहाँ पे। अगर यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तब EMA हमारे लिए 100% काम करेगा। या हम जब EMA क्रॉसओवर बीच यहाँ से आ रहा है नीचे की साइड, क्या है वो रेजिस्टेंस पे है, हम सेल जब बना रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस पे है तो वो एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम जब सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट अच्छा होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। कभी कभी क्या होता है कि नए लोग क्या करते हैं, बिगिनर, कि इंडिकेटर को लगा लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करते हैं, तो इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लेना चालू कर देते हैं। तो उनका इंडिकेटर के बेस पे जब ट्रेड लेते हैं तो लॉस ही होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इंडिकेटर को हमें यूज़ कहाँ पे करना है। ठीक है, जैसे हमने 9 EMA को लगाया तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब 9 EMA क्रॉस ओवर देगा तभी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ट्रेड को लेंगे। ये ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी इंडिकेटर, जैसे हैमर ही क्यों नहीं बन रहा हो, अगर हैमर भी बन रहा है तो वो सपोर्ट पे बनेगा तभी तो हम बाई साइड सिग्नल लेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट बीच में कहीं हैमर बन गया हम बाई साइड बना लेंगे, ऐसा कभी हम कर ही नहीं सकते, वो रूल के खिलाफ है, ये डिसिप्लिन ब्रेक होगा। ठीक है, यही साइकोलॉजी कमज़ोर होती है। जब बीच में आप ट्रेड लोगे, आपको ट्रेड कंफर्म नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा हैमर तो गड़बड़ है। ठीक, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। रेजिस्टेंस लेवल पे जब मार्केट क्रॉस ओवर देगा तब हम सेल साइड बनाएंगे, और सपोर्ट लेवल पे जब क्रॉस ओवर देगा तो हम बाई साइड पोजीशन बनाएंगे। इन सब चीज़ों पे एकदम बारीकी से ध्यान में रखा करो। ठीक है, तो अभी आपको फ़िलहाल जो भी मैंने बातें बताई आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें देखना होता है। सबसे पहला चीज़ है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, साइडवेज। ठीक है, अप ट्रेंड है तो हम रेजिस्टेंस पे बाई करेंगे। ठीक है,
और डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में है तो हम सपोर्ट पे बाई करके प्रॉफिट बनाएंगे, और डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस पे सेल करके प्रॉफिट बनाएंगे, और साइडवेज में है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे जब से ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक। उसके बाद हम आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। हमें सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस पिक करना है कि चार्ट के अंदर कहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग बन रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग बन रहा है, ठीक है। जैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करके फिर से नेगेटिव कैंडल बना के ब्रेकआउट देगा, तो हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है रिस्क मैनेजमेंट। हमें रिस्क को मैनेज करके चलना है, 2 से 3% का रिस्क लेना है, 8 से 10% का प्रॉफिट लेके चलना है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है कंफर्मेशन सिग्नल। जैसे मैंने 9 EMA को यूज़ किया है, आप MACD को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप MACD को यूज़ कर सकते हो, ये MACD भी अच्छा है, MACD यूज़ कर लिए। और भी बहुत से इंडिकेटर्स हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हो आप। कैंडल के बेस पे भी ट्रेड ले सकते हो। कंफर्मेशन सिग्नल का मतलब ये होता है कि कैंडल का भी ट्रेड ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक कैंडल है। अब इस कैंडल का नाम कमेंट में बता देना, जो लोग वीडियो देख रहे हो। अगर इस कैंडल का नाम मालूम हो तो कमेंट में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अब देखो इस कैंडल का जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया, यहाँ से मोमेंटम बहुत अच्छा नीचे के साइड में आया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें किस लेवल पे कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक। उसके बाद 5वां नंबर जो हमारा है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, स्ट्रांग रखना चाहिए। हमें अपने रूल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर हमें स्टॉप लॉस मिल रहा है तो हम स्टॉप लॉस को लेके निकलेंगे। अगर हम टारगेट के आसपास जा रहे हैं तो टारगेट अगर मिलता है, जैसे ही हमें क्रॉस करता है, हम टारगेट पे आते हैं तो एग्जिट कर देंगे, ठीक है। हमारे रिस्क और टारगेट एक बार ट्रेड लेने के बाद फिक्स हो जाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं, कभी कभी बिगिनर करते हैं, जैसे उनका 250-300 का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको बढ़ा देंगे। ऐसा ना हो कि कट जाए फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए तो 1000 रुपये पर चला जाएंगे। ऐसे करते करते 2000 का लॉस देके चले आएंगे मार्केट के अंदर से। तो अपने रिस्क को बराबर रख के चलिएगा। टारगेट जो होगा वो टारगेट भी अपना बना के चलिएगा। जब ये चीज़ें आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो ये जो मैंने 5 रूल बताया ना, ये मैं खुद फॉलो करता हूँ, तो आप भी अच्छे से प्रॉफिट में आ सकते हो, ठीक है। अगर ये 5 रूल आप फॉलो करते हो तो ट्रेडिंग जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ना, बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में बताइए कि आप ट्रेड लेने से पहले कौन सी चीज़ सबसे पहले चेक करते हैं, ठीक है। जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हो, आप सबसे पहले क्या चीज़ चेक करके ट्रेड लेते हो उसको कमेंट ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।